नमस्ते प्यारे बच्चों। और आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नियम हो गया है और अब हम जानेंगे पांचवा नियम। देखिए, व्यंजन संधि में कोई संधि के ऐसे कोई प्रकार तो आ नहीं रहे कि आपको ये ध्यान रखना है। नियम भी ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि आपके चौथे नंबर का क्या नियम था और पांचवें नंबर में कौन कौन से ऐसे उदाहरण थे, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। उदाहरण आएंगे, आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है। और व्यंजन संधि पहचानने का बिल्कुल भी बहुत सिंपल तरीका है कि पहले और बाद में कहीं ना कहीं आपको व्यंजन शब्द अक्षर मिलेगा। जैसे ये है, अभी तय है, इसमें ये व्यंजन है और यहाँ पर भी ये व्यंजन है, तो व्यंजन मिलेगा प्लस से पहले या बाद में। मतलब एक तो मिलेगा ही, दो भी मिल सकते हैं, एक तो मिलेगा ही। और स्वर संधि में ये जो अगर यही तय होता तो पूरा होता, हलंत का नहीं होता, तो इसमें ए आ जाता फिर। और यहाँ ये च अगर आ भी रहा तो एक तो है, तो स्वर संधि में तो स्वर ही आता इधर, और व्यंजन संधि में एक व्यंजन तो होगा ही। तो यही पहचान है व्यंजन संधि की, सिंपल तरीके से, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है। और अब हम जान लेते हैं व्यंजन संधि का पांचवा नियम। नियम नंबर 5, त या द के बाद, त या द के बाद च या छ आने पर, त या द के बाद च या छ आने पर, त यहाँ पे हो सकता है उजाला आ रहा हो, तुमको नहीं दिख रहा हो, मैं बोल देती हूँ। आने पर त तराजू या द के स्थान पर च हो जाता है। इधर समझ लीजिए, त या द के बाद प्लस में च या छ, तो इनका च हो जाता है। त या द के बाद च हो या छ हो, बदलेगा त और द, इनके स्थान पर च हो जाता है। और ये तो ऐसे ही रहेंगे, समझ गए ना। तो नियम नंबर 5 बहुत ही सरल है, ये तो ऐसे ही रहेंगे। और अधिकतर मतलब जो व्यंजन संधि हम कर रहे हैं, पीछे वाले तो बदल ही नहीं रहे, आगे वाले ही बदल रहे हैं। तो बदलना किसको है? इसको, त या द को, और इनके स्थान पे क्या हो रहा है? च। तो हम जान लेते हैं उदाहरण इसके कुछ। उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, बदलना किसको है? त या द को। तो त का हो जाएगा च, त के स्थान पर च, क्या हो जाएगा? उच्चारण। उच्चारण शब्द, इसमें कुछ कठिन कठिन शब्द लिए हैं जो आपको देखने में तो ऐसे लगेंगे बहुत सरल है, लेकिन लिखना उनको थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। तो इसमें च आधा आ रहा है, उच्चारण। शरत प्लस चंद्र, शरत प्लस चंद्र, च की वजह से च हो या छ हो, त का बदलना ही पक्का है। त या द हो तो बदलना इनका पक्का है। तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा? च। शब्द बनेगा शरत चंद्र। सत प्लस चित, सत प्लस चित, वही आ रहा है, च हो या छ हो, त या द के स्थान पर छ हो जाएगा, सचित। विद्युत प्लस छटा, देखो छ हो या छ हो, छ आ रहा है इसमें, त के स्थान पर छ हो जाएगा, विद्युत छटा। क्या बन गया? विद्युत छटा। जो लाइट की ये तरंगे पड़ती है ना, जैसे बल्ब जलाते हैं, आप छोटी छोटी सी आंखें करके देखना, आपको ऐसी किरणें सी दिखाई देंगी, वो विद्युत छटा है। नियम अगला आता है, नियम नंबर 6, त या द के बाद, यहाँ पर भी त या द के बाद की बात हो रही है। ज या झ आने पर, यहाँ पर त या त के बाद जो त और द है, इसके बाद च और छ है। और नियम नंबर 6 में ज और झ आ रहे हैं, ज और झ आने पर त या द के स्थान पर ज हो जाता है। वहां पर च हो रहा था, यहाँ पर ज हो रहा है जब ज और झ आते हैं। तो देखिए, जान लेते हैं। सत प्लस जन, सत प्लस जन, सज्जन, बदलना किसको है? त या द को। तो त या द के स्थान पर इसी का यही हो जाएगा ज, सज्जन। बृहत प्लस झंकार, प्लस में ज हो या झ हो, देखिए यहाँ पर ये चीज तो लिखी रही है, अब इसको भी देख लो, ज या झ, क्या बनेगा? ज, ये बन जाएगा ज या झ, तो ज बन जाएगा। सत प्लस
सज्जन, सज्जन, बृहत प्लस झंकार, जय हो या जय हो, जय हो या जय हो, बनेगा जय। बृहत झंकार, बहुत बहुत घनघनाट होती है ना, वो जो हम पूजा आरती करते हैं झंकार बजती है, वो बहुत तेज तेज, वो ही बृहत झंकार। उत प्लस ज्वल, ज्वल लिखना सीख लेना। संधि समास इन सब के साथ साथ आपकी हिंदी के जो शब्द है ना, जो आपके पीछे काम आएंगे, इनको आप अब जल्दीबाजी में नहीं सीखते हैं लिखना, और अब सीख लेना। ये हमेशा काम आने वाले शब्द हैं, अधिकतर ऐसा शब्द बनता है। ये अभी थोड़ा सा इसको बाद में समझा देती हूँ। यहाँ देख लीजिए, उत प्लस ज्वल, जय आता है पर है तो सही ना, जय तो है। तय, तय या दय हो, और अगर प्लस में जय जय है तो तय का जय बन जाएगा। उज्ज्वल, तो समझना उज्ज्वल में दोनों ही जय आधे हैं। जगत प्लस जीवन, यहाँ पर भी जय है लेकिन ये पूरा है, तो ये जय, इस जय की वजह से ये भी जय बन गया, जगत जीवन। एक जय आधा है ये, और ये पूरा हो गया, जगत जीवन। यावत प्लस जीवन, यावत प्लस जीवन, जय या जय हो तो तय या दय के स्थान पर जय हो जाएगा, यावत जीवन। महत प्लस झंकार, जय या जय है तो महत झंकार, वो जय बन गया और ये झंकार। पीछे वाली चीज तो जो की त्यों आ रही है, बदल रही है प्लस से पहले वाले। तो अब ये देखो, बिल्कुल ही सिंपल है ये संधियां। दो नियम कराए हैं आज आपके, दोनों में तय और प्लस से पहले तो तय और दय की बातें हो रही हैं। तय या दय के बाद प्लस चय या छय हो तो चय बन रहा है। तय या दय के बाद प्लस जय या झय हो तो जय बन रहा है। समझ गए ना? तुलनात्मक अध्ययन यही है, जब दो चीजों को एक जैसी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम कैसे हो रहा है, ये भी आ रहा है तो ये भी आ रहा है, ऐसे इसमें ये वाला नियम नहीं लग सकता क्या? तो देख लो, ये ही तुलनात्मक अध्ययन है। जब दो चीजों की तुलना करके हम कोई चीज समझ रहे हैं, वही तुलनात्मक अध्ययन है। तो यहाँ इसकी वजह से ये तुलना हुई है, ये नियम, ये इसमें एक और ये दो चीज समझ गए, लेकिन एक जैसी लग रही हैं। तय तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ चय छय है, यहाँ जय झय है, यहाँ चय हो रहा है, यहाँ जय हो रहा है। तो इस तरह से आप इस नियम को समझ जाएंगे। और संधि के नियम अगर आपसे आ गए हैं अच्छे से, तो कठिन शब्द तो आपको बिल्कुल ही सरल लगने लग जाएंगे, और ऐसे लगेगा कि हिंदी तो बहुत सरल है, क्योंकि आपको वो नियम आ गए। उन नियम से आप शब्द बनाना सीख गए, तो उसकी वजह से अब देखो, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ये वाला शब्द अक्सर पूछा जाता है। और कैसे ऑप्शन आएंगे? सबसे पहले आएगा इस तरह से, इस तरह से पूछा जाएगा, और ये रख दिया। अब आपको पता ही नहीं है इनमें से सही कौन सा है, और बताओ इनमें से सही कौन सा है, या फिर अगर ये तो आपको दिख ही रहेगा, ये तो फिर सही है ही नहीं। ठीक है, तो ये दे दिया और ये, तो आप इसको नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपको संधि का नियम नहीं पता है। तो देखो, उज्ज्वल ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं बोलने वाले। उज्ज्वल, उज्ज्वल नहीं होता, उज्ज्वल, उज्ज्वल होता है, क्योंकि दोनों ही जय आधे हैं। तो ये नियम, इसकी वजह से ये इस तरह से बनते हैं शब्द। तो ध्यान देना, गलतियां ना हो। आप व्याकरण का ज्ञान सीख रहे हैं, व्याकरण आपको यही चीज सिखा रही है कि आप गलतियां करना बंद कर दें, और वीडियो अच्छे से समझो बच्चे। पढ़ाई बहुत करनी चाहिए, मतलब जीवन भर काम आएगी आपके। व्याकरण तो बहुत जरूरी है। धन्यवाद।